Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a chord of a circle of radius 28 centimeter makes an angle of 90 degree at the center. Find the area of the major segment. Options are 1456 centimeter square, 1848 centimeter square, 392 centimeter square, 2240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें एक सर्कल दे रखा है। ओके, और उस सर्कल में हमें कॉर्ड दे रखी है। सपोज हम इसको कर लेते हैं ए बी, और सर्कल का सेंटर है ओ, और सर्कल का रेडियस, तो ये हमारे पास रेडियस होगा, तो इसको हम आर बोल देते हैं। रेडियस को हम आर ले लेते हैं, और आर हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और हमें बोला है ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है। तो हमें मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है। मेजर सेगमेंट मतलब यहाँ पर ये जो पोर्शन है पूरा, हमें इसका एरिया बताना है। ये हमारा मेजर सेगमेंट होगा, हमें इसका एरिया बताना है। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टोटल एरिया है ये टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में ये एक सेक्टर है और पार्ट 2 में ये एक ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल सिंपली होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर होता है हमारे पास रेडियस। ओके, और सेकेंडली हम यूज करेंगे एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। ये होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ पे बी होता है हमारे पास बेस और एच होता है हमारे पास हाइट। ओके, ये कॉन्सेप्ट यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ पार्ट 1, पार्ट 1 का एरिया क्या होगा? अब ये सर्कल है। ओके, सर्कल 4 क्वाड्रेंट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री के क्वाड्रेंट में चेंज होंगे, डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंट डिवाइड हो चुका है सर्कल का, तो बाकी का एरिया कितना होगा? 3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, सिंपली अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट्स एडेड हैं? 3, तो इसलिए यहाँ पे 3/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, तो 3/4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 28 इंटू 28 इंटू 28, ये 4 टाइम्स कैंसिल, ये 7 टाइम्स कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो पार्ट 1 का एरिया आ गया हमारे पास 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट 2 का एरिया निकालते हैं। अब पार्ट 2 हमारे पास क्या है? एक राइट ट्राइंगल है। अगर ए और बी हम देखें तो एक राइट ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ राइट ट्राइंगल ए ओ बी। और हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट में राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे इस ट्राइंगल का बेस क्या है? रेडियस, और हाइट भी रेडियस है, तो हमारे पास बेस भी 28 है और हाइट भी 28 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ इंटू 28 इंटू 28, ये 14 टाइम्स कैंसिल, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें फाइनली किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट।
तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारे पास क्या होगा, मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2। पार्ट 1 का एरिया हमने निकाला था 1848 और पार्ट 2 का हमने निकाला है 392। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी 2240 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट ऑप्शन है। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।